नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। इधर 2-3 दिनों से सोशल मीडिया में नेपाल के युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। कई एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो को जब मैंने एनालाइज किया तो 3 बातें सामने आ रही है। इसके अतिरिक्त नेपाल की सड़कों पर जब भारतीय मीडिया जा रहा है तो उसको गाली गलौज करके भगाया जा रहा है और इस देश में स्टूडियो में बैठ करके गोदी मीडिया और उसके स्पॉन्सर्ड गेस्ट जो डिबेट करते हैं उन सभी डिबेट को एनालाइज कीजिएगा तो 3 बातें आएगी। तो वही 3 बात आपके साथ आज हम करते हैं। पहला, ये गोदी मीडिया इतना भाटगिरी किया है कि इसकी भद अब न सिर्फ देश में पिटती है बल्कि विदेशों में भी इसकी भद पिटती है। ये लोग जहां नजर आ रहे हैं ये मार के भगा दिए जा रहे हैं। नेपाल की जिस गली, जिस नुक्कड़, जिस चौराहे पर ये लोग नजर आते हैं इसको मारपीट करके भगा दिया जा रहा है और वहां वही मीडिया काम कर रहा है जिसकी विश्वसनीयता है, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो CNN हो या फिर नेपाल का अपना मीडिया। नेपाल का अपना मीडिया तभी खौफ ज्यादा है क्योंकि उसको पूरी बिल्डिंग में ही आग लगा दी गई। दूसरी, यहाँ बहुत सारे जो अंधभक्त हैं और जो बुद्धिजीवी हैं वे लोग इस आंदोलन को ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। कैसे ट्रिवियलाइज कर रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि साहब ये सोशल मीडिया चलाने नहीं दिया है इसलिए ये आंदोलन हो गया। 1-2 बच्चों ने इतनी भद्दी भद्दी गाली दी है कि उस गाली को दिखाना भी संभव नहीं है। वो यहाँ के प्रधानमंत्री से लेके यहाँ के मीडिया से लेकर के सब लोगों को गाली दे रहा है और वैसे बुद्धिजीवियों को गाली दे रहा है। और उन लोगों का यह स्पष्ट कहना है कि ये कोई सोशल मीडिया बंद करने के कारण आंदोलन नहीं हुआ, ये उनका आंदोलन है और ये आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसर की कमी, कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस, नेपो किड्स यानी मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चों के लिए सुविधाएं, इन सबों के विरोध में हुआ। इसलिए दूसरी बात यह है कि इस देश का मीडिया और इस देश के जो प्रबुद्ध सरकार समर्थित और जो स्पॉन्सर्ड गेस्ट है ना, वो इस पर चर्चा नहीं करें कि वो सोशल मीडिया बंद करने के कारण हुआ है। तीसरी चीज ये कि आप देखेंगे कि बड़े बहुत जोर शोर से इस देश का मीडिया इस आंदोलन को इस रूप में प्रोजेक्ट कर रहा मानो यह अमेरिका का पूरा कॉन्स्पिरेसी था। अमेरिका कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, चाइना थ्योरी की चाइनीज से KP शर्मा ओली बहुत नज़दीक हो गए थे इसलिए अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब ये अजीब टाइप का भाटगिरी है। ये इंडिजिनस आंदोलन था नेपाल का, नेपाल के बच्चों का, नेपाल के जेड का, जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन बरसों से उबल रहा था और कदाचित सोशल मीडिया के माध्यम से वो वेपर निकल रहा था जो उसको बंद किया तो प्रेशर कुकर फट गया। इसलिए इसमें कोई थ्योरी नहीं है। तो थ्योरी क्यों दे रहा है उसको समझिए। तो थ्योरी इसलिए दे रहा है कि जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया इज डिफरेंट, इंडिया में भी वो सारे अवयव मौजूद हैं जो नेपाल में मौजूद थे। और इस देश का मीडिया, इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम भी वही गलती कर रहा है जो नेपाल का गवर्नमेंट ने गलती किया था कि इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द इश्यूज आप उसको कवर अप करने में लगे हुए हैं। मीडिया के माध्यम से, रेटरिक के माध्यम से, प्रवक्ताओं के माध्यम से, पैनल डिस्कशन के माध्यम से, कुछ इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के माध्यम से, संघ के माध्यम। ऐसा काम मत करिए क्योंकि ऐसा न हो कि यह आग यहां भड़के और आपको भी जला दे। वैसे हम दुआ करते हैं कि इस देश का डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है, लोग बड़े सहनशील हैं और ये गांधी का देश है। इसलिए अच्छा हो कि ये जेन जेड का जो इशू है यहाँ, वही इशू बेरोजगारी का, सारा परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आउट,
बैकडोर एंट्री, मंत्रियों का बेटा बेटी सबका एडमिशन, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के बेतहासा फीस, सारे पॉलिटिशियन ने अपने लिए मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह बना लिए। तो ये बेचारा जो जेनजेड है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर बच्चे, वो जाए तो कहाँ जाए। अब दूसरा भ्रष्टाचार जिससे पूरा नेशन त्रस्त है, तबाही कर दिया है, त्राहिमाम कर दिया है। इसलिए इस तीनों इंग्रेडिएंट को इस देश का मीडिया, इस देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग याद रखे और नेपाल के आंदोलन की हंसी मत उड़ाइए। नेपाल के आंदोलन में जो बच्चे शहीद हो गए हैं, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उसके प्रति यदि आप संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनका माखौल यह कह करके मत उड़ाइए कि ये सोशल मीडिया बंद करने के कारण आंदोलन हो गया। यह कह करके इस आंदोलन को छोटा मत कीजिए कि ये अमेरिका का कॉन्स्पिरेसी था। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं था। इट इज़ ए इंडिजिनस रेवोल्यूशन जिसने वहाँ के सत्ता को उलट पुलट कर दिया। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नेपाल जल्दी से स्टेबलाइज करे, जिसके हाथ में भी शासन आए वह शासन के लिए नहीं, लोगों के लिए काम करे और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस, इन 3 चीज़ों को ठीक करे। अन्यथा यदि हमारे चारों ओर आग लगा है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, सब जगह अगर आग लगा है तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।